हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, उसके बाद हमने समझा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच में जो सर्टेन डिफरेंसेस थे उनको देखा था। उसके बाद हम पहुंचे थे हमारे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन में। इसके पहले वाले वीडियोस में हम वो समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी के दोनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या? चेंज इन पोजीशन। ठीक, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं पहले। आज हम लोग समझेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो शुरू करते हैं हम लोग। सिर्फ एक एग्जांपल से मैं दोनों चीजें आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, मैं रहता हूँ यहाँ पर, ठीक, ये है मेरा घर, ये मैं खिड़की से झांक रहा हूँ, ठीक, और ये रहता है मेरा दोस्त, ठीक, ये मेरा दोस्त रहता है यहाँ पर, इसका नाम है अमन और मेरा नाम है शिवम, ठीक। तो एक बार क्या हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो अकेले देखने में मुझे मजा नहीं आ रहा था। मैंने कॉल किया कि भाई अमन, आजा मैच देखते हैं साथ में। अमन ने कहा ठीक है चलते हैं। तो उसने कहा हाँ ठीक है आता हूँ मैं। लेकिन अमन क्या है, अमन है आइसक्रीम का शौकीन। तो अमन ने सोचा कि मैं अकेला अकेला आइसक्रीम खा लेता हूँ, इसको नहीं दूंगा। तो पहले ये, और आइसक्रीम की शॉप कहाँ है? मेरे घर के आगे यहाँ पर है, ठीक। ये हो गया आपका आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम। तो उसने सोचा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं वहां चल के। तो उसने मेरे को देने की नहीं सोची, तो उसने सोचा कि पहले आइसक्रीम खा लूंगा और फिर से लौट के आऊंगा इसके पास, ठीक। तो मेरे घर से अमन के घर की डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर, ठीक। और मेरे घर से आइसक्रीम पार्लर कितना है? 8 किलोमीटर। तो अमन भैया ने क्या किया कि पहले वो आइसक्रीम पार्लर गया, ये उठाई उसने अपनी साइकिल, ये उठ के गया यहाँ तक और फिर लौट के मेरे पास आ गया, ठीक। तो यहाँ से, लेकिन अपने घर से यानी कि अमन के घर से आइसक्रीम तक जाने में, आइसक्रीम पार्लर तक जाने में उसको ने कितना टाइम लिया? मान लीजिए कि उसने लिया 1 आवर, ठीक, 1 आवर लिया उसने। और फिर उसने आइसक्रीम खाते खाते आराम से लौट के आया। तो वो मेरे घर भी जब पहुंचा आइसक्रीम पार्लर से मेरे घर तक आया, तो फिर उसने 1 आवर ले लिया। तो यानी कि 2 आवर्स टोटल उसने डिस्टेंस ले लिया। 1 आवर गया वो आइसक्रीम खाने के लिए, फिर आइसक्रीम खाते खाते आराम आराम से आया, तो मेरे घर आ गया वो 1 घंटा और लेकर। अब चूंकि उसने बीच में आइसक्रीम खाई तो आराम आराम से आया। तो पहली बार में जब उसने डिस्टेंस कवर किया तो कितना कर दिया? ये 2 किलोमीटर प्लस ये 8 किलोमीटर, ठीक। तो पहले घंटे में उसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया और दूसरे घंटे में वो सिर्फ 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम खा रहा था। तो अब हम निकालेंगे इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। किसकी? अमन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमें पता है कि क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो इसने देखिए डिस्टेंस कितना ले रहा है। ये डिस्टेंस क्या होता है? पाथ। पाथ उसने कितना ट्रेवल किया? पहले ये 2 किलोमीटर का, ठीक, फिर 8 किलोमीटर का, 8 + 2 10, फिर ये लौट के कितना आया? 8। तो ये कितना हो गया? 2 + 8 + 8। और टाइम कितना लिया? 1 आवर जाने में और 1 आवर आइसक्रीम पार्लर से मेरे घर तक आने में। तो 1 + 1 = 2। तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो गई? 16 to 18/2, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी होती है हमारी टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, कि उसने पोजीशन अपनी क्या चेंज करी और उस पोजीशन को चेंज करने में हमें कितना टाइम लगा। तो अब आप गौर कीजिएगा, चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन पोजीशन वही डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन, मैं चेंज इन पोजीशन इसीलिए लिख रहा हूं कि ताकि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। डिस्प्लेसमेंट पहले आप यदि समझ जाएंगे तो मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख देता, लेकिन अभी चेंज इन पोजीशन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आया पहली बार समझ रहा हूँ, आप पहली बार आए यहाँ पर। तो दूसरा है हमारा टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक, नीचे आ गया। अब देखिए कि इसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई। ये है अमन, यहाँ था, ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक, IP, और ये अब लौट के यहाँ गया और यहाँ लौट कर आ गया। तो ये है इसकी फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन से FP से इनिशियल पोजीशन कितनी दूर है?
ये है हमारी सिर्फ 2 किलोमीटर अपार्ट, तो 2 किलोमीटर हो गया इसका चेंज इन पोजीशन, ठीक। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना ले रहा है पोजीशन चेंज करने में, 2 घंटे, तो 2 आवर्स, ठीक। तो अब हमारा फाइनल इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस, कि आपका जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है डिपेंडेंट पाथ पर, क्यों, क्योंकि वो होता है डिपेंडेंट आपके उसको फॉर्मूले में है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके। और ये हमारा क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज एक्चुअल द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट, ये है हमारा पाथ पर डिपेंडेंट। पाथ उसने कितना कवर किया, उस पाथ को कवर करने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लगा, हमें लंबी जर्नी की बताना है ना। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस यही है कि हमको वो पूरी जर्नी की बताना है, कि हमको वो इंस्टेंटली नहीं बताना है कि हाँ भाई हम इस टाइम पर इतने हुए, उस टाइम पर इतने हुए। जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए कि दिल्ली गया, तो दिल्ली में मैं इंस्टेंट तो नहीं निकालूंगा ना भाई पोजीशन की, हाँ कितना, वो पूरी जर्नी का फिर निकालना पड़ता है। तो पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आती है हमारी, ठीक। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी में चेंज इन पोजीशन होता है। इनिशियल पोजीशन हमारा अमन, और फाइनल पोजीशन वो मेरे पास आया, बीच में उसने आइसक्रीम खाई, चाट खाई, पकौड़ा खाया, कोई मतलब नहीं है उससे, वो मेरे घर आया तो वो हो गई उसकी फाइनल पोजीशन, और मेरे घर से निकला था तो वो थी उसकी इनिशियल पोजीशन, ओके। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना, 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर से हमने टोटल टाइम टेकन, 2 घंटे को डिवाइड किया, आंसर आ गया आपका 1 किलोमीटर पर आवर। और ये है हमारा ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें हम लोग 1 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आप कहोगे कि हम इसको डिवाइड क्यों नहीं कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर पर आवर प्लस 8 किलोमीटर पर आवर गया, 10 प्लस 8 तो हो गया 18, यानी कि मतलब हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, इसको मैं रब कर रहा हूँ कि आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, इसका भी बाद में मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एक था पहले घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और दूसरे घंटे में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग भैया ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि 10 प्लस 8 अपन 2 करते हैं, इसका मीन निकाल लें तो आ जाएगा कितना, 9 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है, एवरेज स्पीड, चलो अभी एवरेज स्पीड ही लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी तो बहुत दूर की बात है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये नहीं होता है, जबकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है द टोटल टाइम टेकन टू कवर द टोटल डिस्टेंस, ओके। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला, ना कि वो कि हम मीन निकाल दें। अब मीन क्यों नहीं निकाल दें, ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में आपका प्रूफ देने वाला हूं, तो प्रूफ देखिएगा आप, ठीक। मान लीजिए कि ये है हमारा एक माउंटेन, ठीक, ये है माउंटेन, माउंटेन, ये हूं मैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर मैं हूं, मेरे पास है साइकिल, एक साइकिल, दूसरा पहिया साइकिल का, ये मैं बैठा हूं इसमें, ऐसा ऐसा, ठीक। अब मैं जब यहाँ से चढ़ूंगा तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा दम लगेगा, जब ज्यादा दम लगेगा ज्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स क्या मैं उस स्पीड पर लगा पाऊंगा क्या, मैं इसलिए धीमे 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 चलूंगा। तो यहाँ से मैं जब जा रहा हूँ ऊपर, तो मैं जा रहा हूँ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। जब मैं यहाँ रीच हो गया 1 किलोमीटर यहाँ तक पहुंचा, अब जब मैं लौट के आऊंगा तो क्या मुझे उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, तो मैं और तेज स्पीड से आऊंगा, मेरी स्पीड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। ऑटोमेटिक हमारा साथ दे रहा है ग्रेविटेशन, नीचे से ग्रेविटेशन भी हमको पुल कर रहा है, तो वो जो हम भी साथ साथ में दम लगा रहे हैं पेडल नीचे की तरफ, और साथ साथ में हमको ग्रेविटेशन भी खींच रहा है, तो हमारा दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ग्रेविटेशन भी नीचे खींच रहा है और हमारी साइकिल भी हम पेडल नीचे मार रहा हूँ, तो डबल फोर्स लग रहा है, तो हमारा ज्यादा तेज स्पीड बन जाएगा वहां पर, ठीक है। फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मोशन में ज्यादा जान होगी, चेंज इन, हाँ मोमेंटम क्या था हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और हमारा वो हमने सेकंड लॉ में क्या देखा था, F इक्वल्स टू ma, वो भी देखा था हमने,
और चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना चेंज इन मोमेंटम होता है, वो भी हमने देखा था। तो ये हम आपका ये, अब जब ये नीचे लौटी तो ये मान लीजिए कि लौट रही है हमारी 9 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, 9 किलोमीटर पर आवर से। अब हमको मान लीजिए कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर लौट आएगा तो जीरो हो जाएगा, जितना भी टाइम लेगा। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विल बी द सेम, सो द एवरेज वेलोसिटी इज विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का क्या था फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग, फिर आपके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था कि टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूं कि यहाँ का डी है ये, ठीक, जाना डी और आना डी, तो टोटल हो गया हमारा डी प्लस डी यानी कि 2d, 2d हमारा टोटल डिस्टेंस। और हमारी स्पीड क्या होगी, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो t1 हम टाइम लेंगे, ठीक, और जब हम ऐसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे तो t2 टाइम लेंगे, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, t1 अपॉन t2। तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2, ठीक। अब t1 हमारा क्या है, t1 है हमारा डिस्टेंस। हमारा क्या होता है, देखिए स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि मैं टाइम को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो स्पीड यहाँ आ जाएगी, तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो हमारे यहाँ पर टाइम की जगह आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हमारा टाइम t1 क्या होगा, d यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, तो d बाई 1, और ये t2 क्या होगा, d बाई स्पीड क्या है 9। तो हम यहाँ पर नीचे लेकर आए 2d अपॉन d बाई 1 प्लस d बाई 9, ये क्या है, ये हमारा टोटल टाइम टेकन है, ठीक। अब इसको हमने और आगे बढ़ाया तो 2d और नीचे मैंने ले लिया d कॉमन। अब यहाँ कितना हुआ 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 9, इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर इस वाले को मैं यहाँ लेकर आ गया, ठीक। इस वाले को जब मैं यहाँ लेकर आ गया तो क्या होगा 2d बाई d, तो d से d कैंसिल, हमको सिंप्लीफाई करना है, तो 2d 2, अब यहाँ पर 2 d से d कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या है हमारा 1 बाई 1 अपॉन 1 बाई 9, ठीक है। तो ये 1 बाई 1 1 बाई 9 हम लेंगे इसका एलसीएम, तो हो जाएगा 9 और 1 9 प्लस 1, अब ये 9 जाएगा ऊपर, यहाँ पर डेनोमिनेटर से ऊपर उठ के जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 18, क्यों, क्योंकि चलिए ये 2 इंटू 9, ये 9 ऊपर गया मल्टीप्लाई में आया तो 18 बाई 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो 10 1.8, तो हमारे कितनी आ जाएगी 1.8 किलोमीटर्स पर आवर। ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं बता रहा हूँ कि 1.8 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज वेलोसिटी आई, एवरेज स्पीड आई इसकी, ऊपर जाने की और नीचे आने की, ठीक। ये है सही। अब आप लोगों के हिसाब से यदि मैं चलूं तो 1.8 किलोमीटर पर आवर आपको याद रही है, अभी मैं इसको मिटा कर दिखाता हूं। अब यदि मैं इनको बिठाऊं तो आप ये बताइए, मैं लिख दूं यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर 1 प्लस 9 अपॉन 2, आपके हिसाब से एक स्पीड प्लस दूसरी स्पीड दोनों के में निकाल दो तो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सही है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 1.8 किलोमीटर पर आवर निकाला है। तो ये क्यों सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब हमारा अप टाइम इक्वल्स टू डाउन टाइम होता तो हमारा बराबर होता वो, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था कि अमन शिवम के घर से आइसक्रीम तक गया तो 1 घंटा लिया, ठीक, तो 1 घंटा जाना और फिर दूसरा टाइम कितना लिया उसने, फिर से 1 घंटा लिया, तो जाने का समय और आने का समय, जब समय दोनों बराबर हों तब हम ये चीज कर सकते हैं कि मतलब जब दो केसेस ले रहे हो, ठीक, जब 2 केसेस ले रहे हो तो एक बार का जो केस हो वो भी 1 घंटा या 3 घंटे हो, और जब दूसरी बार आ रहे हो तो वो भी 3 घंटे हो, तो जब दोनों टाइम यूनिट्स सेम होंगी हमारी, ठीक, तब हम ये वाला आपका जो है मीन निकालना ये हमारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे बचेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि बेहतर यही है कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम निकालें। अब यहाँ पर ये हम इसलिए नहीं लगा पाए कि यदि अब देखिए 1 किलोमीटर से वो पूरा जाए, यदि मान लीजिए कि उसका टाइम इक्वल हुआ, ठीक, अब टाइम इक्वल्स टू डाउन टाइम हुआ, तो 1 किलोमीटर पर आवर से गया, मान लीजिए 1 घंटा ले रहा हूँ मैं, 1 घंटा तो 1 किलोमीटर गया,
और 9 किलोमीटर पर आवर से नीचे आ रहा है तो उसको कितना कवर करना चाहिए, 9 किलोमीटर पर आवर से यदि कोई 1 आवर चलेगा तो कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो क्या 1 किलोमीटर बराबर 9 किलोमीटर होता है क्या, नहीं होता ना। तो अप टाइम इक्वल्स टू डाउन टाइम जब होगा तभी हम ये आपका मीन वाला ले सकते हैं, अदरवाइज नो। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आई होप I have made you understand this. Okay, so thank you so much, and in the next video we will discuss about equations of motion and graphs. Okay, thank you.